हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। मैं भी ठीक हूँ। और आज मैं फेस के साथ इसलिए वीडियो बना रही हूँ बिकॉज मेरे पास एक कमेंट आया था कि मैं अपना फेस क्यों नहीं दिखाती, और बिना फेस दिखाए भी मेरे वीडियोस को इतना सपोर्ट लोग कर रहे हैं, इतना ज़्यादा कमेंट कर रहे हैं। तो किसी का एक ऐसा कमेंट था, कमेंट मैं आपको यहाँ लगा दूँगी, आप लोग देख सकते हैं। तो मैं इनसे पहले तो बोलना चाहूँगी कि देखिए, मुझे कोई दिक्कत नहीं है फेस दिखाने में या फेस छुपाकर वीडियोस बनाने में। मैं अपने जो पॉइंट्स रखती हूँ, पब्लिक सिर्फ उन पॉइंट्स को पसंद करती है, ना कि मेरे फेस को या मेरे को। ऐसा कुछ नहीं है। मैं शादीशुदा लड़की हूँ, मेरे लिए किसी ने रिश्ता तो भेजना नहीं है कि मैं अगर फेस दिखाऊँगी तो फेस के साथ चीज़ों का प्रभाव अलग पड़ेगा, और अगर मैं विदाउट फेस आऊँगी तो प्रभाव अलग पड़ेगा। ऐसा कुछ नहीं है। ये आपकी मेंटालिटी है कि आप फेस के साथ वीडियोस को पसंद करते हो। तो कई लोग नहीं करते हैं, लोगों को सिर्फ बात समझनी है कि सामने वाला क्या बोल रहा है। जब मैं अपने पॉइंट्स रखती हूँ तो मेरे पॉइंट्स बहुत ज़्यादा क्लियर होते हैं, पॉइंट टू पॉइंट बात होती है। कुछ फालतू लीपापोती पे नहीं करती हूँ चीज़ों में, तो शायद इस वजह से कहीं ना कहीं पब्लिक पसंद करती है। और ये नहीं है कि मैं आज ही रिएक्शन में उतरी हूँ तो मैं आज रिएक्शन दे रही हूँ या मुझे फेस दिखाने में प्रॉब्लम है, ऐसा कुछ भी नहीं है। जब भी मुझे ऐसे कोई कमेंट आते हैं, मैं अगले दिन ही आकर फेस के साथ वीडियो बना देती हूँ ताकि आप लोगों के मन में ये वहम ना आए, है ना। तो चलिए आज के टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। अब आप लोग बताइएगा, आपको मेरे फेस के साथ वीडियोस चाहिए तो मैं वीडियो वैसा लाऊंगी, अदरवाइज जैसा मेरे को कंफर्टेबल लगता है मैं वैसा करूँगी। मेरा प्रॉब्लम ये है कि मैं सारा दिन इस तरीके से मैं रेडी नहीं रहती हूँ। कई बार मैं रात को 12 बजे वीडियो शूट करके छोड़ देती हूँ, शेड्यूल कर देती हूँ, अगले दिन आपको मिल जाता है। अगले दिन कई बार 12 बजे का शेड्यूल कर देती हूँ, कई बार 2 बजे का कर देती हूँ। तो इस तरीके से मेरे वीडियोस चलते हैं वॉइस ओवर वाले। अब अगर फेस के साथ आना है तो ये है कि रात को 12 बजे इंसान उतना एक्टिव नहीं होता है, पूरा दिन का काम होता है। सुबह 5 बजे उठना, 5 बजे भी नहीं, सॉरी 4 बजे उठती हूँ मैं। मेरे हस्बैंड 3 बजे उठ जाते हैं तो मैं 4 बजे उठ जाती हूँ। 4 बजे से लेकर पूरा दिन का शेड्यूल फिर रात के 12 बजे तक चलता है सारा काम। और बीच में 1 आध घंटे की दोपहर को ले लिया, नींद तो ले लिया, अदरवाइज़ मैं नींद काफ़ी कम लेती हूँ। कुछ ऐसा सीन है। अब मैं यहाँ पर बात करने आई हूँ फिर से यूट्यूब की जो महारानी बनी हुई थी इतने टाइम से हम लोगों की नज़र में, बहुत अच्छी एक लेडी थी। आज भी अच्छी है, ऐसा नहीं है कि आज भी कुछ बुरा लगता है हमें, नहीं। लेकिन हाँ, कुछ चीज़ें हैं जिससे मुझे प्रॉब्लम है और मुझे वो चीज़ डाइजेस्ट अभी भी नहीं हो रही है। जो उनका एक घमंड आया है निकल कर, मेरे को वो हजम नहीं हुआ। चाहे आप लोग कुछ भी बोलो, मुझे अच्छा नहीं लगा, सच बताऊं तो मैंने कुछ पॉइंट्स निकाले, वो पॉइंट्स मैंने आप लोगों के साथ शेयर किए। आप लोगों को कहीं ना कहीं वो सारे पॉइंट्स वैलिड लगे। अब पब्लिक उस चीज़ को सपोर्ट कर रही है, तो कई लोगों को ये भी दिक्कत है कि मुझे लोग वॉइस ओवर पे क्यों सपोर्ट कर रहे हैं। गाइस, वॉइस ओवर की बात नहीं होती है, बात ये होती है कि यहाँ पर आपने क्या पॉइंट्स बोले हैं, ठीक है। बात सिर्फ इतनी होती है। अब जो एक लेडी हैं, अब मैं उनका नाम लूँगी तो फिर वो बोलेंगी कि मेरे नाम से दाल रोटी खा रही हैं, तो मैं नाम नहीं लेने वाली। मैं आप लोगों को सिर्फ इतनी बात बताने वाली हूँ कि एक लेडी है जिनका यूट्यूब पे बहुत पहले वो आई थी, तो आप लोग थंबनेल देखकर ही समझ जाएंगे मैं किसकी बात कर रही हूँ। तो मैं उनकी बात करती हूँ। उनका कहना ऐसा है, अभी फ़िलहाल में काफ़ी सारे लोगों ने ना उनको कमेंट किए कि आप क्या करोगे, आप उस इंसान का जो पहले हस्बैंड है उनका नाम हटा दोगे या आप रखोगे। तो उन्होंने बोला, आगे से उनका वीडियो आता है, उन्होंने बोला कि चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे मेरी शादी हो जाए, चाहे कोई भी पॉइंट हो जाए, लेकिन मैं वो नाम नहीं हटाऊंगी। ये चीज़ों का डिस्कशन मेरा फैमिली में ऑलरेडी हो चुका है और जिनके साथ उनकी शादी हो रही है उनके साथ भी हो चुका है। तो मैं सिर्फ एक पॉइंट रखना चाहती हूँ यहाँ पर, प्लीज़ आप लोग गौर से सुनना इस बात को। देखो, माना एक इंसान की वजह से उन्हें फेम मिला, उन्हें संपत्ति मिली, और हम लोग ने भी कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा संपत्ति उन्हें दी है इस पॉइंट पे कि हाँ, एक लेडी है, उनके हस्बैंड नहीं रहे, उनके ससुराल वालों ने उन्हें ये भी नहीं बताया कि उनके हस्बैंड के साथ एक्चुअल में हुआ क्या। जैसा कि उन्होंने बेहोश टॉक पे जाके कहानी सुनाई, वही कहानी हमें आज तक याद हो गई, ठीक है। आज तक हम उसी चीज़ पे भरोसा करके बैठे हैं कि चलो यही बात थी, और हम इनको इसीलिए सपोर्ट करते आए क्योंकि एक सिंगल लेडी है,
प्लस इनके पास एक छोटी सी बिटिया है, तो हमें लगता है कि एक बेटी है तो चलो सपोर्ट करते हैं। बेटी क्या, हम तो बेटे वालों को भी सपोर्ट करते हैं, तो हम करते हैं, हम एक न्यूट्रल ऑडियंस है। अब इनका कहना ये है कि ये इस तरीके से नाम नहीं बदलेंगी। मैं यहाँ पर एक पॉइंट रखना चाहती हूँ। वैसे इनका कहना है कि जिस लड़के से ये शादी कर रही है वो अनमैरिड है, तो जो अनमैरिड लड़का है क्या उसके कोई अरमान नहीं होंगे अपनी वाइफ के रिलेटेड? उस इंसान के मन में कोई बात नहीं होगी अपने वाइफ के रिलेटेड? माना आपकी सेकंड मैरिज है, लेकिन उस इंसान की तो फर्स्ट मैरिज है ना, उसे क्यों ये सब चीज़ों को झेलना पड़े? मतलब आप ये सोचो कि उस इंसान की वाइफ जाएगी उसके साथ निकल के बाजार में, रोड पे, कहीं पर भी, लेकिन जब ये बताया जाएगा कि मेरी वाइफ यूट्यूबर है या मेरी वाइफ इतनी ज़्यादा वायरल है या कुछ भी है, तो वहाँ पर जब चैनल सर्च करने की बारी आएगी तो नाम क्या आएगा? किसी और का। तो ये चीज़ थोड़ी सी डाइजेस्ट नहीं हो रही है, मतलब सोचने में भी अजीब लग रही है। तो आप करने की कैसे सोच रहे हो, नहीं पता लग पाया। मुझे लगता है कहीं ना कहीं ये चीज़ इसलिए भी हो रही है कि उसी नाम के साथ आपको पूरी संपत्ति मिली हुई है पब्लिक की, और अगर आप वही नाम को छेड़ोगे तो कहीं ना कहीं पब्लिक मतलब भड़क ना जाए। तो आपको शायद ये भी लग रहा है, लेकिन मैं ये कहूँगी कि पब्लिक जो भी करे ना करे, मुझे ऐसा लगता है कि अगर आप किसी को अपना हमसफ़र चुन रहे हो, अब आप बोलोगे कि मैं बेटी के लिए कर रही हूँ, तो बेटी की वाली बात नहीं है। आपने जो घमंड और ईगो दिखाया कि मुझे कुंवारा लड़का मिला है, लोगों को जलन हो रही है, तो उसी पॉइंट पे मैं आपको ये बात बोलती हूँ कि अगर आपने ये बात बोली है तो मुझे लगता है कि आपको उस चीज़ के बारे में सोचना चाहिए। और अगर कोई इंसान अनमैरिड है और अगर आपसे शादी कर रहा है, तो उसका मतलब ये नहीं है कि उसके मन में कोई अरमान नहीं होंगे। हमेशा हर इंसान के मन में होते हैं। अब काफ़ी सारे लोग ना ये भी बोल रहे हैं कि आप ना अपना नाम प्लस पहले हस्बैंड का नाम प्लस सेकंड हस्बैंड का नाम, तीनों का नाम मिक्स करके और एक नाम रख लो आप चैनल का। तो मैं उन लोगों से पूछना चाहती हूँ कि यार अगर आप लोग ऐसी सिचुएशन में खड़े हो जाओ तो आपके साथ ऐसा हो तो आपको कैसा लगेगा? मतलब ये सारी कहानी के बीच में तो वो इंसान पिस रहा है जो अनमैरिड है, जो एक ऐसी लड़की से शादी करने के लिए हाँ भर चुका है, या वो किसी की कंडीशन को समझने के लिए समझ रहा है। तो मेरे को नहीं समझ में आ रहा कि इस इंसान पे क्या बीतने वाली है। प्लस मैं यहाँ पर ये भी बात कहूँगी, इन्होंने बोला कि मेरे पूरे परिवार वाले मतलब इन लॉज जो हैं वो मान चुके हैं, तो मेरे को ये चीज़ भी हजम नहीं हुई कि कोई परिवार कैसे मान सकता है कि आपके घर की कोई बहू बन रही है और उस बहू के साथ किसी आदमी, दूसरे आदमी का, मतलब जो उसके पहले हस्बैंड थे, उनका नाम ऑलरेडी जुड़ा हुआ सोशल मीडिया पे बखान हो रहा है और आपके बेटे का नाम कहीं है ही नहीं। या अगर आपके बेटे का नाम भी उसमें डाल दिया जाए तो क्या आप लोगों को क्या मतलब सोच के आपने हाँ भरी है? तो गाइस मैं यही कहूँगी, ये अगर हाँ भरी गई है तो मेरे हिसाब से तो फिर ससुराल वालों में भी झोल है। फिर तो जो दुनिया कह रही थी पैसों की वजह से शादी हो रही है, तो वो फिर रियलिटी हो जाएगी, क्योंकि कोई भी परिवार ये डाइजेस्ट नहीं करता और ना ही करना चाहिए। ठीक है, कोई इंसान शादी कर रहा है, चाहे वो अनमैरिड है, वो मैरिड से कर रहा है या नहीं कर रहा है, या अनमैरिड नहीं है मैरिड है, पर अगर आप मैरिड भी हो ना, अगर आप दोनों लोग अनमैरिड नहीं हो, आप मैरिड हो, तो भी आप लोग अपनी एक औरत कभी दूसरी औरत, मतलब जो हस्बैंड की पहली बीवी होगी, उसके बारे में बातें तक हजम नहीं करेगी, नाम तो दूर की बात है। तो गाइज आप लोग बताइएगा आपको वीडियो कैसा लगा। मैं इस वीडियो को यहीं रोकना चाहूँगी। मिलती हूँ अगले वीडियो के साथ में। आप लोग बताइएगा फेस के साथ वीडियोस चाहिए या फिर आपको नॉर्मल वॉइस ओवर चाहिए, जो भी चाहिए आप लोग ज़रूर बताइएगा। और फेस के साथ देखना है तो बिल्कुल बता दीजिएगा, मैं बिल्कुल लाऊंगी अब वीडियोस, क्योंकि थोड़ा सा टाइम मुझे यूट्यूब पे देना चाहिए, मुझे भी लगता है अभी, है ना। तो कोई बात नहीं, मैं आप लोगों के साथ पूरा कनेक्टेड होने के लिए रेडी हूँ। आप लोग जल्दी जल्दी कमेंट करके बता दीजिएगा और मिलते हैं अगले वीडियो में। बहुत सारे लोग आप लोग प्यार दे रहे हो, आप सभी को हाथ जोड़ के थैंक यू सो मच। और प्लीज़ आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लाइक किया कीजिए, और जितने भी लोग मेरे वीडियोस को देखते हैं सब्सक्राइब ज़रूर किया कीजिए। जब तक आप सब्सक्राइब नहीं करेंगे आपको नोटिफिकेशन कैसे मिलेगा? तो जब कर देंगे तो आपको फ़ायदा होगा ना, नोटिफिकेशन मिल जाएगा जैसे ही वीडियो डालूंगी मैं। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। कमेंट में आप लोग अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। तब तक के लिए बाय, टेक केयर।